2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर 26 अप्रैल से लगातार यहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जो कि एसआई भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने को लेकर चल रहा है। इसके साथ ही तमाम राजस्थान में जितनी भर्तियों में घोटाले हुए उनकी भी मांग की जा रही है कि उसमें जांच होनी चाहिए। और ये धरना जो है वो नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ मौजूद है विकास बिदुड़ी, जो लगातार धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में विकास बिदुड़ी का एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उसमें कई जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानबाजी की। इसको लेकर के महिला आयोग में शिकायत भी की गई है। तो हमारे साथ मौजूद है विकास बिदुड़ी, उन्हें ही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया और उनका इस पर क्या रुख है। तो विकास जी, आपका एक वीडियो क्लिप जो छोटा सा है उसको वायरल किया जा रहा है, उस पर आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गलत भाषा का प्रयोग किया। तो क्या कहेंगे इस पर? शिकायत भी कुछ लोग कर रहे हैं आप पे। देखिए सर, सच को सच बोलने का साहस कुछ ही लोग जुटा पाते हैं। ये मैं नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान का बच्चा और पूरा नौजवान जानता है, हर एक छात्र जानता है कि विकास बिदुड़ी ने पिछले 3.5 वर्षों से जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी पेपर माफियाओं के खिलाफ, बढ़ चढ़कर आगे आकर राजधानी में कई प्रदर्शन, दर्जनों प्रदर्शन किए। हर थाने में मेरे खिलाफ लगभग मुकदमा है, गिरफ्तारियां हुई। चाहे टंकी वाला प्रकरण हो, 3 दिन तक भूखे प्यासे अनशन किया, ध्यानाकर्षण करने का काम किया सरकार का। उसके बाद ऐसे चौकांड हुआ, कविता शर्मा मुझे रात को 12 बजे गिरफ्तार करने आई, लेकिन सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी पहुंच गए, क्योंकि मैं सही था। कहीं ना कहीं इन युवाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, ये पूरा प्रदेश जानता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब सच्चाई को सच कहा जाता है ना, तो लोगों को फिर वो पचता नहीं है। और मैं कहता हूं, सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, अपमानित किया जा सकता है, झुटलाया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी झुकाया नहीं जा सकता। सत्य की जीत, परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। देर सवेर सत्य की जीत निश्चित है। हो सकता है कि झूठ और फरेब की रफ्तार भले तेज हो, लेकिन आने वाले समय में एक दिन सत्य निश्चित रूप से टिकता है और अपनी सत्य की जीत होती है। मैं तो उन तमाम लोगों को कहना चाहूंगा जो वीडियो पर कुछ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, मैं पुनः फिर इसी शहीद स्मारक के पावन प्रांगण से कह रहा हूं, सुन लो फर्जी थानेदारों। और जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि यह सच्चाई है। अगर आरपीए जो राजस्थान पुलिस एकेडमी है, उसके अगर 3 किलोमीटर दायरे के जब से ट्रेनिंग शुरुआत हुई, उन 2 सालों के अगर रिकॉर्ड खंगाले जाए, पता लगाया जाए कि इन ट्रेनिंग सेंटर्स में इन होटलों में आकर कौन कौन लोग रुके, कितने तस्कर लोग रुके, कितने माफिया लोग रुके, कितने फर्जी थानेदार और फर्जी थानेदारनियां रुकी, तो कच्चा चिट्ठा साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे आरोपों में सच्चाई है साहब। बहन बेटियों का सम्मान करना हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे दिलों में सच्चाई है। चाहे धरने पर हमारे लिए कोई बहन आए, चाहे कहीं पर भी पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़े, हर बहन का, हर माँ बेटी का, हर नारी शक्ति का सम्मान करना जानते हैं। लेकिन जो सच्चाई को सच्चाई तो कहेंगे ना। आपको पता है फर्जी थानेदारियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे मैं मोनिका की बात करूं, चाहे मैं अभी समिता को गिरफ्तार किया, मैं उसकी बात करूं, चाहे एक मोना बुगालिया थी, मैं उसकी बात करूं, चाहे अभी फैमिली पैकेज मिला, मैं उन लोगों की बात करूं। तो इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर मोनिका झुंझुनू की बात करूं, तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। युवा तो आगे आए थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी मेरी बहनों ने पेश कर दिया। तो फर्जी थानेदारों और फर्जी थानेदारियों के लिए प्रदेश में युवाओं के दिलों में कोई जगह नहीं है। इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। और मेरा तो कहना था कि अगर 3 किलोमीटर के आप दायरे की जांच करा लोगे ना होटलों की, तो 2 सालों में न जाने कहीं सुराग मिलेंगे, कहीं इनके कच्चे छिट्टे खुलेंगे, कहीं ऐसे सुगबुगाहट नजर आएगी कि आरपीएससी का पेपर इन माफियाओं ने लीक किया था। क्योंकि अब तक जो बड़े बड़े सरगना थे, चाहे वो सुरेश ढाका हो, यूनिक भांबू हो, सब फरार है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो मेरे आरोपों में कहीं ना कहीं दम है, इसलिए इनके पेट में पानी हो रहा है। मैं तो इनसे कहना चाहूंगा, तुम्हारे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं होती है। लोग कहते हैं कि हमारे 500 पूर्ववर्ती नौकरियों में से, अरे भाई, अगर तुम 500 का दावा कर दोगे ना, मैं शहीद स्मारक को छोड़ के चला जाऊंगा। जीवन में लोगों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दूंगा। लेकिन सच्चाई है कि 143 लोग एसओजी में जो सब इंस्पेक्टर हैं, जो 143 लोग पूर्ववर्ती नौकरियों में से आए हैं। 500-600 का आंकड़ा गलत है। और जो आज गिरफ्तारियां हो रही है, एसओजी ने रिक्रिएशन टेस्ट लिया है, उसमें पर्दाफाश हो गया। 75-80% से ज्यादा स्टूडेंट्स उन एग्जाम्स में फेल हो गए। जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन का पेपर वापस लिया गया, उस एग्जाम में ये लोग फेल हो गए। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और अगर मेरे आरोप गलत है, तो जो लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जो लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, उनके नीचे कमेंट्स का एक बड़ा बारंबार पढ़ लीजिए।
अंबार लगा हुआ है, लोगों ने ढंग से धुनाई कर रखी है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच और गलत को मैं और आपके कहने से नहीं होगा। मेरा किसी ने कहा है, मेरे गुरु ने, कि सच क्या है और गलत क्या है वो बाजार बोलता है, मार्केट बोलता है, उसके नीचे जो कमेटों का अंबार है वो बोलता है कि सच क्या है गलत क्या है। मैं गलत हूं, विकास बिधूड़ी गलत है, या गलत फर्जी थानेदार और थानेदारियां हैं। तो ये सच्चाई है कि बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। एसओजी कह दी, पुलिस मुख्यालय कह दिया, महाधिवक्ता कह रहा है जो जज के पद पर एक न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, साथ साथ कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। लेकिन अब सरकार तो बौखलाई हुई थी, अब फर्जी थानेदार बौखला गए। इनके पास कुछ नहीं बचा राग अलापने के अलावा। इनको लग रहा है कि इस मुद्दे को कैसे डाइवर्ट किया जाए, इन लोगों को कैसे इस मुद्दे से भटकाया जाए, इन छात्र नेताओं पर कैसे आरोप लगाए जाए। साहब, आरोपों से डरने वाले नहीं है, आरोप प्रत्यारोप आप जीवन भर लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच को सच कहने का और दुनिया को सच्चाई से रूबरू कराने का यह साहस हम आज भी रखते हैं और आने वाले समय में भी रखेंगे। आप अपने बयान पर कायम है, आपने जो बयान दिया जिसका विरोध किया जा रहा है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। महिलाओं का और बहनों का, मेरी बेटियों बहन बेटियों का, नारी शक्ति का, मातृशक्ति का सम्मान करना मैं बखूबी जानता हूं। मुझे सिखाने की और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्जी लोगों की इस राजस्थान में, इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पेपर माफियाओं को भी पाताल लोक से निकाल लाएंगे। लेकिन आज पेपर माफियाओं के रूप में 400 फर्जी थानेदारों की जो एडीजी बात करते थे वो लोग कहां हैं? उनकी गिरफ्तारियां कहीं नहीं हो रही। और इन बातों में सच्चाई है, क्योंकि इस भर्ती में अधिकतर जो चर्चित लोग रहे हैं वो पुरुष तो रहे हैं। पुरुष थानेदारों की तो बात ही अलग है, वो तो फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट तक है। लेकिन महिला फर्जी थानेदारों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए इस भर्ती को महिला मित्र के नाम का भर्ती करार दे दिया गया। तस्कर भर्ती, ट्रक ड्राइवरों वाली भर्ती, कबाड़ी वालों की भर्ती कह दिया गया, क्योंकि सच्चाई है। हम जानते हैं कि हमारे कुछ भाई और बहन बड़ी मेहनत के साथ शिद्दत से तैयारी करके आए हैं। उनकी काबिलियत पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है, क्योंकि ऐसी कोई चलनी एसओजी के पास और सरकार के पास नहीं है जिससे उन योग्य और अयोग्य लोगों को अलग किया जा सके। कारण क्या है कि अब इन फर्जी लोगों के कारण उन लोगों को भी पिसना पड़ रहा है। यह हमारा दर्द है, उसमें हमारे भी कई भाई बहन हैं। मेरे खुद के कई साथी इस थानेदार भर्ती में लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं। लेकिन साहब, जाना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर फर्जी हो ना तो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में बंदरबाट करने का काम करेगा, लूट खसोट करने का काम करेगा। आज तो ये इन बहन बेटियों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, कोई फर्जी थानेदार या कोई फर्जी थानेदारनी सिस्टम में चली जाती है, वो मेरी बहन तो है, फर्जी बन गई लेकिन बहन है, लेकिन वो अगर सिस्टम में चल गई तो मेरी सैकड़ों बहनों के साथ वो अत्याचार करेगी। साहब, उसका जवाब कौन सा व्यक्ति देगा? उसका जवाब राजस्थान का कौन देगा? कोई नहीं देगा। सब चुप हो जाएंगे, मुंह पर फेविस्टिक लग जाएगी। लेकिन सच्चाई को कहने का साहस, वो जमीर, वो सच्चाई को आईना दिखाने की ताकत हर किसी व्यक्ति में नहीं होती। हम खुले रूप से कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, आपको जो करना है कर दीजिए। हमारी बहन बेटियों का सम्मान है, लेकिन फर्जी लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे, सीखों के पीछे होने चाहिए, चाहे वो आरपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे वो आरपीएससी में सदस्य के रूप में बैठी मंजू शर्मा हो। आप कहोगे मंजू शर्मा मातृशक्ति का उदाहरण है, बिल्कुल है, लेकिन गलत कारणों से और गलत काम करोगे तो हमें बर्दाश्त नहीं है। 15 तारीख का पेपर किसने बनाया? एसओजी ने आरपीएससी से पूछताछ के लिए उनको नोटिस दिया, आरटीआई दी, आरपीएससी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए जवाब नहीं दिया। जबकि जो सच्चाई है, जो आनन फानन में हमें पता चल रहा है, उसकी हकीकत यह है कि 15 तारीख का पेपर मंजू शर्मा ने बनाया है। लेकिन पता चले मंजू जी स्पष्टीकरण दे, हम तो तब मानेंगे ना। तो सच्चाई यही है कि फर्जी थानेदारों की कोई जगह नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इस राजस्थान का बेड़ा गर्क करने के आप जैसे लोगों का यहाँ महत्व नहीं है। हमारी कहीं काबिलियत, होनहार मेरे भाई और बहन हैं जो तैयारी करते हैं और अपनी मेहनत के दम पर योग्यता पाते हैं। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और मेहनतकश बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। पुनः भर्ती परीक्षा को एक दिन के अंदर पारदर्शिता के साथ आयोजित करवाना चाहिए। मैं तो अब राजस्थान के मुखिया से तो मेरा मन उठ गया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को राजस्थान के बीकानेर में आ रहे हैं। मैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप पिछले विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान आए तो बड़े बड़े दावे करके गए कि पेपर माफियाओं को नहीं बख्शेंगे। अमित शाह जी ने तो पूरी लिस्ट सुनाई कि देखिए जेईई भर्ती का पेपर आउट हुआ, एसआई भर्ती का पेपर आउट हुआ, रीट भर्ती का पेपर आउट हुआ।
तो मैं उन गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आज 1.5 साल का वक्त आपकी सरकार को हो गया है और पुनः आप राजस्थान की इस पावन धरा पर आ रहे हो, इस वीरों की धरा पर आ रहे हो। हम चाहते हैं कि ये कलंकित करने वाले लोग इस राजस्थान के पावन प्रांगण में नहीं रहने चाहिए, इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर कि इस भर्ती परीक्षा को आप बीकानेर के प्रांगण से रद्द करें। जब आप बीकानेर में आ रहे हैं तो 21 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है, उस कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए और एक नजीर पेश करते हुए फैसला लेना चाहिए। और दूसरे दिन 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 22 मई को उस बीकानेर की धरा से संबोधित करते हुए यह आवाज राजस्थान के लोगों की कानों तक जानी चाहिए कि भाइयों और बहनों, इस राजस्थान में फर्जी थानेदारों की कोई जगह नहीं है। और आज मैं इस मंच से राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने का काम करता हूं। हम उस आवाज को सुनने को हमारे कान तरस रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान, माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इन युवा बेरोजगारों का दर्द सुनेंगे और कहीं ना कहीं न्याय करेंगे। लेकिन विकास जी, इस वीडियो में इश्यू हो रहा है, एक शब्द को लेकर इश्यू हो रहा है। आपने थानेदार ने शब्द बोला, उसको लेकर बोला जा रहा है कि महिला का अपमान किया है आपने। अरे साहब, फर्जी थानेदार नहीं हो गई तो अपमान क्या है उसका? अपमान सबसे बड़ा यह है कि वो फर्जी है और वो फर्जी सिस्टम में जाएगी ना तो मेरी 100 बहनों के साथ कुठाराघात करने का काम करेगी, मेरी 100 बहनों को दबाने का, उन्हें कुचलने का काम करेगी, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे हैं, उनको रफा दफा करने का काम करेगी। किसी बहन बेटी के ऊपर बलात्कार का केस लगाए, उन्हें ये फर्जी थानेदारनियां, साथ में थानेदार, ये दबाने का काम करेंगे। तो ये थानेदार और थानेदारनियों की बात नहीं है, ये बात फर्जियों लोगों के खिलाफ है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में राजस्थान के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। मातृशक्ति का आज भी सम्मान करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति बहन बेटियों का हर तरीके से सम्मान है, लेकिन फर्जी और पेपर माफियाओं की, इन चोरों की, इन तस्करों की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। तो छात्र नेता विकास बिधूड़ी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इस भर्ती में घोटाला हुआ है, जिस तरीके से जो पुलिस मुख्यालय था उसके आसपास जो तस्कर हैं, पेपर माफिया हैं, वो रुके होंगे, कोई डील हुई होगी, बात हुई होगी, जिस तरीके से 40 लाख रुपए में पेपर बिके, उसको लेकर के पूरा जो आरोप लगाया था। लेकिन फिलहाल जो विकास बिधूड़ी ने बयान दिया था उसको लेकर कंट्रोवर्सी की जा रही है और जगह जगह पर शिकायत भी दर्ज करवाई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा है, यहाँ पर छात्र नेता विकास बिधूड़ी के साथ ही और भी छात्र नेता हैं, लादूराम गोदारा हैं, उसके साथ तमाम जो छात्र भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये आंदोलन जारी है। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।